राहु से तीसरा घर बहुत अच्छा होता है, और उसके अंदर ऐसा भी टाइम है जिसके अंदर जो डिसीजंस लो वो मैंने देखे ज़्यादातर मिसफायर नहीं करते, और इससे जो है आदमी विल टेक बोल्ड डिसीजंस, आदमी प्लान करेगा, बड़ा प्लान करेगा, अच्छा करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सबसे सुंदर समय मकर का मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि शनि देव खुद ही अपने से तीसरे बैठे हैं। जब भी शनि अपने से तीसरे में बैठ जाता है राशि से तो बहुत ही अच्छा करेगा। तो शनि का ये थंब रूल है, एकदम से घुसते हुए करता है प्रॉब्लम या जाते हुए प्रॉब्लम करता है। चंद्रमा आपका जिस जगह बैठा है, जिस राशि में चंद्रमा से, वहाँ से शनि आपके तीसरे घर में जा रहा है, छठे में जा रहा है या 11वें में जा रहा है। तो वो 3 राशियां जो होंगी, 3 वो निसंदेह वहां पर आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। नमस्कार भारत, आप सभी का स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, हमने 8 राशियों की बात की है शनि के ट्रांजिट के इम्पैक्ट पर। वो पॉडकास्ट रिलीज़ हो चुके हैं। अब जो बाकी आखिरी 4 बची राशियां हैं, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन पर कैसा रहने वाला है शनि के इस गोचर का प्रभाव, हम इस पॉडकास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ये कैसे देखा जाएगा? ये जो राशियां हैं चंद्र राशियां हैं, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि, जिस भी नंबर पर बैठा है वो राशि देखे और वही आपकी राशि होगी। अगर इन चारों में से हो रही है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। बाकी दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सर, आखिरी 4 राशियां बची हैं जिसमें वो राशि भी आ रही है जिसमें जा रहे हैं शनिदेव, पाइसेस, मीन राशि। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति की राशि धनु से। तो अब जो धनु राशि है, इस टाइम जो है गुरु उनके छठे घर पे चल रहा है। तो गुरु छठे घर पे हम अच्छा उसको उतना नहीं मानते, क्योंकि छठा घर काल पुरुष बुध का घर होता है, हालांकि वो और यहाँ भी शुक्र के घर में है। तो गुरु पीड़ित है। तो मार्च अप्रैल तक जो भी रहेगा गुरु की चीज़ें आपको, मतलब उन लोगों को, किसी को कुछ परेशानियां होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आ रहे होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक नहीं हो रही होगी। तो ये मार्च अप्रैल तक एक, आजकल इस समय जब हम बात कर रहे हैं चल रहा होगा। अब हम 29 मार्च के बाद की बात करते हैं। 29 मार्च में शनि का जो मेन गोचर है और शनि राहु का एक साथ आना, फिर राहु का जाना अपने पिछली राशि में कुंभ में, और शनि का मीन में आना। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वो चौथा है। चौथा जो होता है शनि, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चौथा घर आप काल पुरुष में देखिए चंद्रमा का घर होता है, और चंद्रमा जो है वो शनि के साथ होता है। तो इसीलिए ये भी जो होता है ना, एक तरह का, इसको बोलते हैं कि चौथा शनि अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो आपको मेंटल टेंशन देता है। ये कुछ आपको वैसे कुछ ख़राब नहीं करेगा, पर मेंटल टेंशन देगा। तो इसमें मेरे को जो दिख रहा है कि जो मेंटल टेंशन देगा ये आपको आपके घर के वातावरण के बारे में, घर में कोई ऐसी समस्या होगी उसको ठीक करना है, किसी को नया घर खरीदना है, किसी को घर को सजाना है, किसी को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करना है। इन चीज़ों के लिए ये समय जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है जहाँ हम अच्छा कम बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, मगर पहले ही वो बता देते हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी, इन धनु राशि वालों को अपनी सेहत के बारे में, सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। मगर मार्च अप्रैल मई के बाद, अप्रैल समझ लीजिए एंड, मई 15 के करीब करीब, मई 15 के बाद इनका जो वो जो शनि का जो एक वो जो चीज़ें थी वो कम होकर गुरु लग्न को देखना शुरू कर देगा। तो जब गुरु लग्न को देखता है तो आदमी के अंदर विजडम आ जाता है। तो जो ये शनि की जो पीड़ा थी कि भाई हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, जो उलझन है, जो डोमेस्टिक इश्यूज में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, वो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी और अपने आप को आदमी एक
अच्छे Peaceful रूप में, वातावरण। पीसफुल रूप में वातावरण कर देगा। दूसरा, इनका राहु जा रहा है अपने अपने से राशि से तीसरा घर। राहु से तीसरा घर बहुत अच्छा होता है, मतलब उसमें वो होता है कि आप आदमी बोल्ड हो जाता है, और उसके अंदर ऐसा भी टाइम है जिसके अंदर जो डिसीशंस लो वो मैंने देखे ज़्यादातर मिसफायर नहीं करते हैं। तो राहु का तीसरा जाना मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे जो है आदमी विल टेक बोल्ड डिसीशंस, आदमी प्लान करेगा, बड़ा प्लान करेगा, अच्छा करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो व्हाट आई फील इज फॉर प्रोफेशनल लाइफ एंड मूविंग अहेड, आगे बढ़ने के लिए समय ये साल अच्छा है। मई जून तक अपना थोड़ा ध्यान रखें, अपने घर के वातावरण, पैसे के लिए भी, क्योंकि चौथा घर हमारा पैसे का भी होता है, 10 में से 7वां होता है, तो प्रोफेशन से पूरक होता है। तो अपना प्रोफेशन, पैसा, घर का वातावरण, धन, हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए मेरी ये गुजारिश ये है कि जून जुलाई तक अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें। उसके बाद आप खुद ही देखिएगा आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी कुछ आपको सीख मिलेगी, विजडम विल प्रिवेल, योर अपना मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपको अपना लगेगा कि अब हमको ये करना चाहिए, कर लेते हैं। पहले होता ना करे ना करे, ऐसा चलता रहेगा, फिर होगा चलो हम कर लेते हैं, ये चीज़ होगी। और आपको अपने अंदर जो इस साल जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इस साल में जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो नेट एक मिक्स्ड बैग है, जिसमें मैं बस यही कहता हूँ कि अपने ऊपर जो चिंताएं हैं उनको हावी मत होने दो। चिंतन करो मगर चिंता मत करो। दिस विल बी द थिंग। चिंतन करिए, आप चिंता छोड़ दीजिए, एंड इफ यू डू दिस इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। बट ओनली थिंग विच विल बी बैड, जो खराब होगा वो होगा थोड़ा सा डोमेस्टिक पीस। अगर आपकी माँ की तबीयत ठीक है, माता की तबीयत ठीक नहीं है इत्यादि, उसका थोड़ा टेंशन हो सकती है। ध्यान रखना। और अगर ठीक है तो नो प्रॉब्लम्स। इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसका ध्यान, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, लैंड, उस पर ध्यान रखना चाहिए पूरे साल के लिए। घर में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो, और कुछ काम भी आप कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं तो उसको आप किसी भी वास्तु वाले आदमी से दिखवा लीजिए। स्पेशली ये जो मैंने देखा है, ये मेरे ये लाल किताब का प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये और जगह भी, जब भी अगर अपने घर में आप इस साल बाथरूम में काम मत कराइए। ओके। हाँ, वो आपको टेंशन दे देगा। तो ये एक मेरी टिप है, ये है। बाकी मेरे को धनु का मोर और लेस 60 आउट ऑफ 100 थिंग्स आर गुड, बिकॉज इफ़ यू आर ओके इन योर प्रोफेशन, आगे की चीज़ें ठीक हो रही हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तो सब अच्छा है। मगर ये सब चीज़ें जून के बाद होंगी। जून तक बी वेरी केयरफुल इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग हेल्थ। तो इनका जो अच्छा समय एक तरह से कहा जा सकता है जून से बाद शुरू होता है। जून से नवंबर से जून तक सब तरफ से घिरेंगे, इश्यूज आएंगे और लगेगा क्या करेंगे, मगर वो बादल छट जाएंगे। बादल आएंगे और छट जाएंगे। ये संक्षिप्त में धनु राशि के बारे में मैं कह सकता हूँ। और अगेन प्रिंसिपल, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की डिग्री देखिए, और शनि जब चंद्रमा की डिग्री के आसपास आ रहा होगा तभी आपको बहुत प्रताड़ित करेगा। अभी थोड़ा टेंशन करता रहेगा पहले, बट जो असली घुसा मारता है, जो असली चीज़ें प्रॉब्लम करेगा, जो मैंने बताया, वो जब आपके चंद्रमा की डिग्री के बराबर शनि के अपना आगे बढ़ के गोचर में, जैसे कहते हैं, वो आगे आएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। मकर राशि जो कि अपनी शनि की खुद की राशि है, इस पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं शनिदेव? सबसे सुंदर समय मकर का, मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि शनि देव खुद ही अपने से तीसरे बैठे हैं। जब भी शनि अपने से तीसरे में बैठ जाता है राशि से, तो वो बहुत ही अच्छा करेगा। तो एज फार एज आपका थिंग्स, पैसा, उत्पत्ति, आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बनाना, अपने आप को बाहर जाना, खेल कूद, जितना भी बच्चों के लिए, सबके लिए, जो जितना भी, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा करेगा। इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल दोज थिंग्स। द ओनली थिंग वन शुड बी केयरफुल व्हेन
जो प्रॉब्लम करेगा वो है राहु, हम्म, क्योंकि राहु जो है वो शनि से जब करके अपने मकर से अपने उसमें आ जाएगा, कुंभ कुंभ में आ जाएगा, मीन से कुंभ मीन में से आ कुंभ। जाएगा, तब वो दूसरे घर में होगा, राशि से दूसरे घर में होगा, शनि के पीछे शनि होगा। के नेक्स्ट हाउस में दूसरे घर में होगा। मैं समझाता भी जा रहा हूँ जिससे कोई थोड़ा लोग समझ में, तो दूसरे घर में होगा। तो राहु दूसरे घर में जब होता है तो राहु जो होता है वो आपको धन जरूर दे देगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए उनके कोर्ट कचहरी के केसेस खत्म कर देगा। और राहु जो दूसरे घर में होता है तो मैंने देखा है कि अगर आप कोई गलत काम भी करेंगे ना तो भी आप पकड़े नहीं जाएंगे, मतलब काम काज में, इन सब में। मगर ये आपका घर का जो कुटुंब का जो वातावरण है खराब कर दे। वो खराब करेगा, तो उधर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरफ ये आपको आपकी क्षमताएं बढ़ा रहा है, आपकी बोल्डनेस बढ़ा रहा है, काम करने की क्षमता दे रहा है, फॉर्च्यून बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट इट विल इम्पैक्ट योर मतलब आपके कुटुंब। कुटुंब, घर का, परिवार का, पैसा। तो वो ध्यान रखने का टाइम है। मगर मकर राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा समय है। ओके, अगली राशि कुंभ राशि में चलते हैं। ये कुंभ मूल राशि में। त्रिकोण राशि है शनि की। हाँ, कुंभ मूल त्रिकोण राशि है जरूर, और कुंभ में चंद्रमा है। तो कुंभ राशि का ये होगा कि कुंभ राशि में आप ये देखिएगा कि इसके तो दूसरे घर में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक तो आपकी जो तो साढ़े साथी का आखिरी ढैया है। तो इसके अंदर जब चंद्रमा, अब ये साढ़े साथी ऊपर वाली साढ़े साथी थी, एक तो हमने साढ़े साथी बताई जो कि सामने की ढैया सामने जैसे की ढैया कहते हैं, ये ऊपर चंद्रमा ऊपर सर चल के रहा है। ऊपर है। हाँ, सर के ऊपर चल रहा है। तो जब शनि अपने घरों में चल रहा था, मतलब अपने मकर में जा रहा था, कुंभ में जा रहा था, तब तो कोई बात परेशानी नहीं थी। अब शनि जो है वो अपने आखिरी ढैया में जा रहा है, मतलब पहले मकर में था, वो अपना घर था, कुंभ अपना घर था, अब वो मीन में आखिरी जा मीन अपने उस राशि में जा रहा है, जहाँ की शनि खुद बैठा हुआ है। शनि खुद बैठा हुआ है, और शनि और गुरु में ना कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, और शनि शनि के ऊपर से जाएगा। तो ये समय इन राशि जो ये आपकी कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा समय है जो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज करेगा लाइफ में। दे विल, मतलब एक तरह का एक जीवन का एक अध्याय खत्म होके उनका दूसरा अध्याय चालू होगा, और ये हर एस्पेक्ट पे चालू होगा, क्योंकि शनि हमारा मूल रूप से प्रोफेशन का कारक होता है, और साढ़े साथी का आखिरी ढैया भी है। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें कर सकता है, क्योंकि दूसरा घर जो होता है वो 10वें से 5वां घर होता है, तो आपकी प्रेस्टीज। तो जो लोग किसी भी केस वगैरह गलत काम किसी में फंसे, उनके तो फंसने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर जो होता है वो हमारा धर्म, कर्म, राज्य, गवर्नमेंट, जितनी भी चीज़ें मैं दूसरे घर से देखता हूँ कि दूसरा घर बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है इन चीज़ों के लिए। तो हर तरफ से, मतलब आप सरकार से, अपने बैंक के काम से, फाइनेंस के काम से, फैमिली से, इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप निष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट नहीं है। अगर आप स्ट्रेट हैं तो बच भी जाएंगे, कुछ नहीं होगा, चलो चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, निकल जाएंगे। मगर अगर आपने उसको नहीं करा, मतलब आपने नहीं फॉलो करा, देन दिस विल बी अ वेरी 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 बैड पीरियड फॉर कुंभ राशि पीपल। क्योंकि कुंभ राशि भी जो होती है, जो शनि की दो राशियों से मेरा जो अपना अध्ययन है कि मकर राशि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मकर राशि घड़ा होता है, उसमें पता नहीं, उसमें आदमी को कितना गहरा है आपको समझ में नहीं आता, मकर वालों को क्या क्या नहीं है, उनके पास क्षमता भी होती है। कुंभ राशि जो होती है हालांकि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, मगर इसके अंदर, इस राशि के अंदर राहु का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, एनर्जी ऑफ राहु बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। कुंभ राशि के अंदर शनि और राहु का दोनों का इम्पैक्ट होता है। तो और उससे जो सेकंड में जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब आपको हर तरफ से, अपने लाइफ की हर जगह से, चाहे आपका पैसा हो,
चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके मतलब हेल्थ हो, चाहे आपकी नौकरी हो, सरकार हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, इन सब चीज़ों से आप कहीं भी हों तो आपको प्रॉब्लम आएगी और उसको आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कुंभ राशि के लिए ऐसा समय है जहाँ उन लोगों को अपने आप को बहुत ही मतलब संभाल के चलना पड़ेगा, बहुत ही संभाल कर चलना पड़ेगा। समय क्या है इनका, टाइम पीरियड क्या बता रहे हैं? अब टाइम पीरियड इनका तो समय खराब ही है शुरू से ही। 29 मार्च से 29 मार्च से शुरू हो जाता है। 29 मार्च से शुरू। अब जो लोग कहते हैं ना कि शनि में इतने सारे ग्रह आ गए पीसेस में, तो इम्पैक्ट वो जो है ये कुंभ राशि वालों को इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह जो देश में इस एनर्जी ज़्यादा है, कुंभ राशि की एनर्जी ज़्यादा, उनके लोग एन मास ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। हर देश की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, तो उनको इसको इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा। और इस राशि में अगर आप कुंभ राशि में हर चीज़, इवन 5th हाउस, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ में इट इज़ नॉट अ गुड पीरियड। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ। पर शनि ये है कि अगर आप ठीक चल रहे हैं तो आपको ठीक रखेगा, मगर इनके चंद्रमा के ऊपर से राहु भी चल रहा है और आगे शनि भी चल रहा है। तो दो इतने पावरफुल प्लैनेट हैं, दे कैन ब्लास्ट। तो सर, जिस ड्रास्टिक चेंज की बात आपने करी है, ये ड्रास्टिक चेंज तो मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा भी चेंज हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव भी हो सकता है, या ये नेगेटिव ही होगा? देखिए, अगर किसी का पत्री में बहुत पॉजिटिव लिख रहा है ना, तो ये ट्रांजिट उसको कम इम्पैक्ट करेगा। मतलब अगर 100 लिख रहा तो 80 कर देगा, ये नेगेटिविटी ऑफ द ट्रांजिट। और अगर किसी को गिरने वाला तो वो ज़्यादा गिरा देगा। कुंभ के लिए समय हर तरफ से ध्यान करके चलने का समय है। कितने महीने तक? नहीं, इनका जो समय मतलब मेरे हिसाब से तो 2-2.5 साल, ये इनका एक जैसा कहते हैं ना पीरियड ऑफ टेस्ट है। उसमें सबसे ख़राब टाइम वही आएगा जब शनि के ऊपर आएगा तब खराब आएगा, चंद्रमा के डिग्री पे आएगा तब खराब आएगा। तो टाइम पीरियड्स भी ज़्यादा रहेंगे, जो कि हमको डिग्रीज पे देख के किसी की प्लानिंग में किसी को हमें स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देना होता है ना, तो ऐसे ही दे देते हैं हम लोग कि भाई डिग्री देखिए, इसकी डिग्री देखिए, आप मेरे को खाली चंद्रमा लिख के दे दीजिए और लग्न दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा भाई ये चीज़ों में ख़राब होगा। तो दिस इज़ हाउ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर दैट इज़ वो तरीका नहीं होता है। बट इसमें इन लोगों का ये है कि इनको मेरी गुजारिश है इनको कि बहुत ही संभल के, हर चीज़ में संभल के चलें। और शनि का कारक है, शनि कहता धीरज रखो, धैर्य रखो और ठीक से काम करो, तो फिर सब ठीक रहेगा। नहीं तो समय थोड़ा सा कष्टदायक समय। कुंभ राशि वालों की लास्ट फेज चल रहा है, शुरू हो जाएगा साढ़े साथी का, मतलब 2.5 साल बाद इनकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अच्छा समय। तो सर, ये तो कहा जाता है शनि के बारे में कि जब भी जाते हैं साढ़े साथी दे के जाते हैं, तो ये 2.5 साल तो अच्छे होने चाहिए। शनि, ये आपको मैं बताता हूँ, शनि हरदम जो है या तो जैसे ही घुसेगा वैसे ही आपको छप्पड़ फाड़ के दे देगा, और जब बाहर निकलेगा तो छप्पड़ फाड़ के दे देगा। अब शनि यहाँ जब अंदर आया था तो अपने कुंभ में आया था, मकर में आया था। उसके बाद उसकी अगली राशि बढ़ेगी कुंभ, वो उसकी खुद की राशियां हैं, तो उसने इन लोगों को वहां दे दिया है जब आया। अब जब ये मीन राशि आई है, वो शनि कहता है कि ये तो पानी है, ये तो स्पेस है, एयर है, वाटर है, और वो वायु है। तो वायु और ये जो पानी का जो संबंध बनेगा, ये तूफान है। तो ये शनि जो है ये आपको जाते हुए नेगेटिविटी करके जाएगा, आते हुए नहीं करेगा, ये जाते हुए करेगा। तो शनि का ये थंब रूल है, एकदम से घुसते हुए करता है प्रॉब्लम या जाते हुए प्रॉब्लम करता है। तो इस केस में, इन द केस ऑफ कुंभ राशि, ये जाते हुए, और रीजन भी है, और उसके शनि के पीछे राहु भी जा रहा है। तो चंद्रमा इनका राहु से भी पीड़ित हो गया। तो चंद्रमा जो राहु से पीड़ित होता है, आदमी कंफ्यूज रहता है, उसको गड्ढा दिखता है, परेशान होता है, इल्यूज्ड होता है, क्या करें क्या नहीं करें, ये भी करें वो भी करें, ये कैसे वैसे, तो वो भी आपको दे रहा है। और कालपुरुष में 11वां घर आपके पर्सनल एस्पिरेशंस का होता है कि हमारे एस्पिरेशंस पूरे होंगे कि नहीं।
तो उस क्षेत्र में भी थोड़ी सी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके। और उसके 12वां घर जो है काल पुरुष का, वो उसका आखिरी घर होता है। तो उसको भी देखते हुए और तीसरे और चौथे को लॉर्डशिप देखते हुए भी सब तरफ से परेशानी लगती है। ओके, आखिरी राशि सर, मीन राशि जिसमें ये ट्रांजिट हो ही रहा है। अब जो ये मीन राशि पे ट्रांजिट हो रहा है, अगेन दिस इज हम इतने सारे प्लैनेट्स मीन राशि में आपके जा रहे हैं, और अगर चंद्रमा भी वहाँ पर है तो जाहिर है शनि चंद्रमा को तंग करेगा ही। शनि विल इम्पैक्ट चंद्रमा। तो जब शनि चंद्रमा को इम्पैक्ट करेगा तो आपको मानसिक स्थिति तो खराब करेगा ही, आपको मन से खराब करेगा। उसको मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम ना करे, मगर मन आपका खराब करेगा और हर क्षेत्र में खराब करेगा। इसमें भी आपका धन, लव अफेयर्स, पिता, मून, लिक्विड कैश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी जो देखते हैं ना, पैसा, कैश कैश फ्लो, वो मून होता है, चंद्रमा होता है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जुलाई अगस्त तक है, ये मीन राशि वालों के लिए ऐसा टाइम है जहाँ उनको करेक्शन का टाइम है। जैसे कि हमने वर्ल्ड के लिए भी मैंने कहा था ना कि इट इज़ अ टाइम जब थोड़ा करेक्शन होगा और करेक्शन होके सब ठीक होगा। तो इनके लिए भी वही टाइम है जो कि करेक्शन का टाइम है। मगर शनि इनका इतना खराब नहीं करेगा, क्योंकि अभी शनि बीच में है। मगर मैं वैसे अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब शनि इनके अगले उसमें जाएगा, जब वो नीच का होगा 2.5 साल बाद, तब ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अभी मतलब 2.5 साल उतनी दिक्कत अभी नहीं उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी क्या करेगा, मन की स्थिति करेगा, मनोस्थिति खराब करेगा। कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, तभी भी मन खराब हो आपका रहा खराब है। रहेगा। वो आपको शनि ये चीज पक्का इसको करेगा ही, मतलब इसमें कोई दो राह नहीं है। मगर इस समय ये ऐसा भी समय है जहां आपको फॉरेन कंट्रीज भी ले जाएगा, आपको बाहर से पैसा भी दिला सकता है। जो लोग स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, बैक एंड में काम कर रहे हैं, स्पाई का काम कर रहे हैं, डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये सब जो काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में इट विल ऑल्सो बेनिफिट अ पर्सन इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बिकॉज राहु अपने उनके पीछे घर में है, तो उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। और जो है, इनको जो केयरफुल रहना चाहिए इस अपने जो घर, इससे सब चीज़ों से घर का वातावरण भी खराब, डोमेस्टिक पीस भी वन थिंग विल बी अफेक्टेड दिस ईयर। कुंभ में जो स्थितियाँ होंगी वो खराब हो सकती हैं। हो सकता है आपको एक नौकरी छोड़ना पड़े, आपको बदलना पड़े, आपके रिश्ते खराब हों, आपका पैसा ख़त्म हो जाए। मीन में होगा कि आपका होने लगेगा, मगर आप उसको संभाल लेंगे, कर लेंगे। ये फ़र्क है। मगर कष्ट तो मीन राशि को भी है, जहाँ तक मेरे को दिखता है। सर, जो षट ग्रही योग की आप बात कर रहे हैं, जब 6 ग्रह मीन राशि में होंगे, ये 3 दिन ही है ना, 29, 30 और 31, 3 दिन सारे 6 ग्रह मीन राशि में। चंद्रमा फिर बाहर निकल जाएगा। तो सर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा मीन राशि पे? हम लोग जब ट्रांजिट देखते हैं तो एक ले मैन की तरह से, तो ये आपकी मेन जो नींव है, जो बीज है, यही हुआ ना। तो जो मीन राशि वालों के लिए ये बीज हो गया है। अच्छा, और उसके बाद फिर आपका उग रहा है। तो जस्ट बिकॉज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम लोग ये तो ट्रांजिट जो मोटा मोटा बता रहे हैं, इंडिकेटर्स बता रहे हैं, बट हर ट्रांजिट को जब देखना होता है किसी भी राशि में, तो चंद्रमा को फिर देखते हैं कौन कौन से, मतलब कैसे कैसे आगे आगे बढ़ता है। जैसे चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएगा तो पहले वो केतु से प्रभावित होगा। तो हम देखेंगे केतु जो है कैसा प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू ये सारे प्लैनेट्स या चंद्रमा से, जो उसके नेटल चंद्रमा से, तब जाकर कोई ट्रांजिट का भी अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो
जैसे जैसे नवांश बदलता है वैसे ही बदलता है ना चंद्रमा का, फिर भरणी में जाएगा, फिर कृत्तिका में जाएगा, फिर मृगशिरा में जाएगा, तो हर जगह जाएगा, हर जगह उसका लॉर्ड अलग होगा और उसका इम्पैक्ट अलग होगा। उससे हम 360 दिन का आपका दिनचर्या, किस आज का दिन कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, क्या चीज़ खराब है, जनरली बता सकते हैं और पत्री का भी बता सकते हैं कि पत्री का तो बहुत सूक्ष्म रूप से बता सकते हैं। तो चंद्रमा फिर 360-65 डिग्री, जब 360 डिग्री का प्लान देखते हैं तो एक पाई डायग्राम है एस्ट्रोलॉजी में, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया, मगर एक्चुअली इट इज़ 360 डिग्रीज और हर एक डिग्री को आप मूवमेंट में करके आप करिए, उस डिग्री को भी आप हम करके आप करिए तो और सूक्ष्म बना सकते हैं। तो उस तरह अगर बैठ के अगर हम लोग विवेचन करें तो मैं शायद हर राशि का और भी डिटेल में बता सकता हूँ, मगर उसके लिए तो फिर बहुत लंबा समय लग जाए। बहुत वो कभी और करेंगे सर, डेफिनेटली हाँ, करेंगे। वो ये मेथड्स हैं दैट कैन बी अप्लाइड व्हिच इज फॉर द पीपल टू। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र में इतना कुछ है ना सर, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। इतना प्रिसाइज नॉलेज है ये कि आप मगर बहुत इसमें एक लोग एक दिन की। बस यही है मेरा कहना कि डरिए मत, डरने की बात इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई हर चीज़ को इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ये होने वाला और उसको करिए तो उसका इम्पैक्ट जरूर कम होगा, मैंने हरदम देखा। इसके अंदर हम लोग शनि को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो शनि जिन राशियों से चंद्रमा से 3, 6 और 11, मतलब अब चंद्रमा आपका जिस जगह बैठा है, जिस राशि में चंद्रमा से, वहां से शनि आपके तीसरे घर में जा रहा है, छठे में जा रहा है या 11वें में जा रहा है, तो वो 3 राशियां जो होंगी, वो निसंदेह वहां पर आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अब शनि जिनकी ऊपर से जा रहा है, शनि की जैसे आपकी मकर, कुंभ और मीन, तो अगर मान लीजिए शनि जो है आपके कुंभ में है, तो मकर, कुंभ और मीन इनको अफेक्ट कर रहा है, तो कुंभ को अफेक्ट करेगा, 7.5 चल रही है। तो अगर जिनकी जिनकी चंद्रमा जहाँ प्लेस्ड है, उनसे जो घर होंगे वो 7.5 के उसमें आ जाएंगे, तो वहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। मगर वहाँ पर मैंने हर पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है, जैसे कि हमने कुंभ के बारे में बात करा था, तो मैंने बोला था अगर मान लो चंद्रमा कुंभ में भी प्लेस्ड है तो 7.5 इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने घर से, चंद्रमा कुंभ का ही चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा शनि का ही अपना घर है, तो मानसिक स्थिति खराब करेगा। अगर मकर में है तो वो शनि का ही अपना घर है चंद्रमा, तो अगेन वहाँ पर इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। मगर जब मीन में आता है तो शनि का अपना घर नहीं है, वहाँ बृहस्पति का है, हाँ, वहाँ प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह शनि के जो दोस्त ग्रह हैं वो है बुध और शुक्र। तो जो बुध और शुक्र की जो राशियों में जहाँ शनि ट्रांजिट कर रहा है, मतलब उनके ऊपर जहाँ राशि है, उनको वो कम इम्पैक्ट करेगा क्योंकि उनके दोस्त हैं। मगर जब शनि अपने दुश्मन के चंद्रमा, जैसे कि जब सिंह में बैठा हुआ है, जैसे सूर्य का, या कर्क में बैठा हुआ है चंद्रमा का, तो वहाँ पर क्योंकि वो इसके दुश्मन है, वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो शनि का सबसे अच्छा दोस्त है शुक्र। तो आप समझ लीजिए वृषभ और तुला, इन दोनों राशि को शनि का प्रभाव कम रहेगा। फिर शनि के दोस्त है मिथुन और कन्या, 2 राशि। तो ये दोनों राशि में भी शनि का अपना दोस्त है। आप ऐसे आप उसको एकदम, तो इट विल हैव लेस इम्पैक्ट। इस तरह मकर और कुंभ तो उसके खुद के अपने हैं। इसी तरह जो तुला है, जो कि शुक्र के है, वृषभ और आपके तुला, ये दोनों शुक्र के हैं, तो यहाँ पर कम इम्पैक्ट करेगा। तो ये ऐसे आप देखिए, ये याद कर लीजिए, यहाँ जहाँ शनि जहाँ जा रहा है, इन लोगों के राशि के ऊपर शनि कम इम्पैक्ट करेगा, बाकी में इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। दूसरा ये है क्योंकि राहु साथ में ही चला जाता है, तो हमको राहु को देखना पड़ेगा। तो राहु उसको कलर कर देगा, उसको कहीं नेगेटिव करेगा, कहीं पॉजिटिव करेगा। दूसरी चीज़, आप खुद जो एस्ट्रोलॉजी करो, आप उसको करो, तो आप शनि की तीसरी दृष्टि और बृहस्पति जो कि अब जमिनी में जा रहा है, मिथुन में चला जाएगा, उसकी 7वीं दृष्टि जो भी होगा, जो भी घर में होगा, वहाँ आपको खराब करेगा। ये मोटा मोटा अगर आप खुद अपना चार्ट को लेके बैठिए और करिएगा, तो मतलब
आप समझ जाइएगा, ना समझो तो आपके नीचे लिख के भेजे, आप हम लोग उसका जवाब भी दे देंगे, उनको समझा भी देंगे। तो इस सर अगर तरह मंडेन अफेयर में देखें हम, तो शनि का ट्रांजिट क्या प्रभाव डाल रहा है? मंडेन अफेयर में मेरे शनि जो है, शनि और राहु एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। हम्म, तो शनि और राहु दोनों ही बहुत ही बड़े जायंट्स हैं, हु और उनके अंदर बहुत एनर्जी है। राहु और शनि की बहुत, राहु और शनि और राहु जो है वो एक्वेरियस में जा रहा है, मतलब इट इज गोइंग इनटू कुंभ। कुंभ में जा रहा है, मीन से कुंभ में जा रहा है। मीन में राहु को अच्छा नहीं लगता पानी के अंदर, वो कुंभ में जा रहा है, वहाँ उसको मजा आने वाला, वहाँ उसकी एनर्जी है। और शनि उसको पावर दे रहा है। तो ये एक ऐसी जगह है जो मंडेन में आदमी के अंदर जो स्पेस जो होगी वो फ्लड हो जाएगी। आप देखिएगा गाड़ियों के बदले आपके ऊपर गाड़ी हवा में चलेंगी, मतलब वो कार्स व्हीकल जो आजकल शुरू भी हो गया है, स्पेस व्हीकल, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का एकदम से बूम आ भूचाल आएगा। दूसरा आपका जितना भी आपका गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके बहुत ही बियॉन्ड चीज़ें होंगी जो कि आपको मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी ब्रेन की मैपिंग कर दें, आपके अंदर का जितना भी ब्रेन के जो चीज़ें आप स्टोर करके छोड़ दें अपने फोर फादर्स के लिए, जैसे पहले हम किताबों में लिखते थे ना, गंगा में जाके ये बता देते थे। बिगिनिंग हो हाँ, जाएगी इसकी राहु के बिगिनिंग, ट्रांजिट के हाँ, ये बाद। सब शुरू हो जाएगा। Okay. दीज आर द थिंग्स एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, ये चीज़ें जो है ये आपके मेडिकल साइंस के लिए बहुत अच्छा है। शनि राहु दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन लाएंगे, और मेडिकल में मतलब अच्छी चीज़ें होंगी जिससे कि क्योर बढ़ेगा। सब लोग कह रहे थे कोरोना आया था उसमें साइड टेस्ट, कोई लॉजिक नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें मेडिकल साइंस बढ़ेगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और मेडिसिन होंगे, लोग ज़्यादा ठीक होंगे, ज़्यादा वो होगा। क्योंकि ये मून आता है और मरकरी वीनस वगैरह रेट्रोगेट है थोड़े टाइम के लिए, तो दिस विल क्रिएट इश्यूज की जो चीज़ें जो अभी तक गलत थी, जो दो मुखे लोग थे, जेकल एंड हाइड टाइप के लोग थे, थोड़े से मरकरी होगा तो लोग इसमें, क्योंकि और हर चीज़ जाके कन्या को देखती है। कन्या जो कहता है सारे 9 प्लैनेट्स उस टाइम कन्या को देख रहे हैं, तो कन्या कहता है मैं तो अपना देखूंगा। तो कन्या का ये होता है, कन्या वालों मैं अपना देखता हूँ, मेरे को चाहिए जो कुछ चाहिए लाओ। तो हर आदमी ये करेगा देश के पूरे वर्ल्ड में कि भाई मैं अपना देखूंगा। तो उस अपना देखने में थोड़ा सा एक क्योस होगा, एक क्योटिक इश्यूज होंगे, थोड़े बहुत अगर छुटपुट झगड़े हो गए, इधर उधर हो गए, वो सब हो सकता है, वो सब हो गए। बट जैसे वो नक्षत्र पूर्व भद्र उत्तर भद्र नक्षत्र में जाएगा तो उससे वो क्योस खत्म हो जाएगा एंड विल लीड टू अ बेटर वर्ल्ड ऑर्डर। एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि शनि जो है इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्डर और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ों का मैं कहता हूँ मालिक होता है। तो और जब शनि की जो पैदाइश है वो रेवती नक्षत्र में हुई थी, शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो शनि जो है वहाँ पर आदमी को खुशहाल करेगा। तो 2.5 साल के अंदर आपका दुनिया के अंदर एक तो पैसा बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगा। हिंदुस्तान के लिए तो 100% बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान के जो टॉरस है, मतलब हमारा जो टॉरस है, उधर सारे प्लैनेट्स आपको उधर देखेंगे जाकर, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर इंडिया फॉर श्योर। तो 2.5 साल बाद खुशहाली बढ़ेगी पूरे दुनिया में। बीच का एक अभी का थोड़ा समय होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें मतलब विल बी वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। तो मेरे को कभी और इसके अंदर जो तीनों नक्षत्र होते हैं, ये नक्षत्र होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। ब्रह्मा कहता है बनाओ बनाओ बनाओ, उगाओ, वो तो अपनी अपनी बेटी के स्टोरी है ना, बेटी, तो उसको तो उगाना है। विष्णु कहता है संभालो, और रुद्र जो कहते हैं ना जितना बन गया है ना उसको सचेत कर रखो। मतलब हम सब जानते हैं मगर उसको मतलब सचेत कर रख रहा है, मेरे को सब पता है क्या हो रहा है, जब मेरे को सर्वनाश करना होगा तब मैं सर्वनाश करूंगा। तो वहीं पर शनि पैदा हुए हैं। शनि जो है वो रुद्र के जो आखिरी नक्षत्र रेवती, वो शनि का पैदाइश का है। तो क्योंकि वो शनि का पैदाइश का है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ एक नया ऑर्डर विल कम, और बेटरमेंट ऑफ थिंग्स विल हैपन, अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, अ न्यू एरा ऑफ द वर्ल्ड विल स्टार्ट। ये मेरा एनालिसिस है, और समय 5-6 महीने 9 महीने पता लग जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट ये वो थोड़ा बहुत होगा जो कुछ।
वो सब होगा थोड़ा, क्योंकि रेट्रोगेट है मरकरी, वीनस भी रेट्रोगेट है, तो सब चीज़ें। एक सवाल सर जो मैं हमेशा से मुझे मुझे कभी लगता है कि कभी इसका ऐसा आंसर मिले जो एकदम एक्यूरेट भी नहीं, एक खुशखबरी वाला हो कि भारत कब महाशक्ति बनेगा। जैसे चाइना आप देखिए कितनी जल्दी उभर के महाशक्ति बना, अमेरिका तो ऑलरेडी है, हम थोड़े से अभी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के बाद। और काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा? ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मैं बात करूंगी, मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि क्या सिनेरियो है, जब हम एक महाशक्ति बनकर उभरेंगे जो वाकई में हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। अ डिकेड डाउन द लाइन, ओके 10 years डाउन द लाइन, जब मैंने इंडिया की हॉरोस्कोप बहुत देखी हुई है, सब तरफ से बनाई है, अ डिकेड डाउन द लाइन। और जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात करें, मैं पॉडकास्ट में कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी की हॉरोस्कोप ऐसी है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप। उनकी हॉरोस्कोप में एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है कि उनको कोई पद से वो उनको कोई हटा नहीं सकता है। जो पद मिल गया वो पद में अगर वो खुद छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ेंगे, मगर जिस पद में बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, ही लेफ्ट दैट पोजीशन एंड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एंड हिज हॉरोस्कोप में इसलिए बता रहा हूँ कि मार्स की दशा आ रही है और हिंदुस्तान की भी मार्स की दशा आ रही है, दोनों जो मैच कर रहे हाँ, हैं। और जो मार्स जो होता है वो एक सोल्जर है, एग्जीक्यूटर है। तो अब हमारे जो 10 साल जो आ रहे हैं ना हिंदुस्तान के, उसमें एग्जीक्यूशन होगा, एक आर्मी, एक कमांडर इन चीफ जो कि एग्जीक्यूट करता, बहुत पॉलिसीज बन गए, बहुत कुछ हो गया। तो अब हमें ये करना है कि तुमको सजा देंगे, तुमको ये करेंगे, एग्जीक्यूशन, ये चीज़ करना है, खोदना है, जो भी करना है, देश को बनाना है, तो एक्शन विल बी देयर, सो विच टैलीज अ लॉट। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड, मैं तो ज़्यादा बोला, मार्स का पूरा टाइम पीरियड 10 साल होता है, बट 10th ईयर के पहले ही इंडिया विल बी लुकिंग एज अ वेरी बिग वर्ल्ड पावर, एक्चुअली इन द राइट वे। बिल्कुल, चलिए तो फिर खुशखबरी है सर, मिल गया आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और वाकई में बहुत पॉजिटिव एक बात के साथ हमने इस पॉडकास्ट को ख़त्म किया है कि अगले 10 साल में आप अपने देश भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख सकेंगे। एंड आई होप कि ये आपकी भविष्यवाणी 100% सच साबित हो। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शंस के साथ। नमस्कार।